तुम्हें पता है 3 लाख और 30 लाख रुपए के पैकेज वाले बंदे में क्या डिफरेंस होता है? कम्युनिकेशन स्किल्स का। 30 लाख रुपए के पैकेज वाले बंदे को पता होता है कि उसको अपने आप को लोगों के सामने कैसे रिप्रेजेंट करना है। और अगर तुम्हें भी जिंदगी में पैसा कमाना है तो इस बात को ध्यान से सुनना। कोई तुमको पैसा नहीं देने वाला अगर तुम अपनी वर्थ सामने वाले के सामने सही से कम्युनिकेट ना कर पाओ। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारी एक चीज तो सही कर दूंगा, दैट इज अबाउट रिटन कम्युनिकेशन स्किल। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, वरना अपने करियर में बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे। कुछ दिन पहले मैं ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल के साथ कॉल पे था और उन्होंने मुझे बोला कि अमन, लोगों को बेसिक चीजें जैसे ईमेल लिखना, टेक्स्ट लिखना सिखाओ ताकि उनकी जीसीसी लेवल जॉब लगे। अगर मेरा यकीन नहीं आता तो इस वीडियो क्लिप को देख लो। Aman Jindal, creator, helping Indian graduates with the soft skills through my content. Fantastic idea, Aman. I think as you pursue this, please try and make sure that it can be employment ready. Because basic things like writing email, chatting, etc., if you can help make that stronger, I think there's a lot of opportunity for growing, GCC level jobs, Global Capability Center level jobs. बट क्यों? क्योंकि पुअर कम्युनिकेशन स्किल से तुम्हारी नेटवर्थ कभी भी 3 लाख से 300 करोड़ की नहीं हो पाएगी। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें 4 ऐसी चीज बताने वाला हूं जो तुम्हारे करियर को 10x बूस्ट देंगी। और इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें 2 ऐसे फ्री टूल्स देने वाला हूं जो प्रोफेशनल सीक्रेटली यूज करते हैं अपने दिनचर्या में। व्हाट आर दो सीक्रेट्स? जानने के लिए एंड तक देखना। देखो गाइज, मैं जानता हूं तुम्हारा पेन। जब हम कोई चीज बोल रहे होते हैं तो दिमाग में ऐसे तो 100 चीज आ जाती हैं, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो कुछ नहीं आता। And also happens vice versa. This happens in most intense situations. जब ऐसा environment होता है जहाँ तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तुम्हें सोचने का मौका नहीं मिलता, बस तुम्हें लिखना होता है या तुम्हें बताना होता है, और प्रेशर इतना ज़्यादा होता है तुम्हारे ऊपर कि तुम सही से उसको स्ट्रक्चर नहीं कर पाते। एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है? ना लड़की पटती है और ना जॉब रिप्लाईज आते हैं, ना प्रोफेशनल ईमेल्स लिखने आते हैं, ना लवली गुड बाय टेक्स्ट लिखने आते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे कट किसका रहा है? द थिंग इज कि तुम्हें एक रिपीटेटिव पैटर्न दिखता है कि तुम्हारा जो इंटेंशन होता है वो सामने वाले को क्लियरली डिलीवर नहीं हो रहा। फिर आती है सेल्फ डाउट वाली जर्नी, जहां तुम्हें लगता है कि यार मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, मुझे बोलना नहीं आता या मुझे लिखना नहीं आता। अगर चैट जीपीटी ना होता तो ना मेरा प्रोफेशनल करियर बचता और ना मेरी पर्सनल रिलेशनशिप्स बचती। बट रियलिटी ये है कि 90% लोगों की रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा वीक हैं और तुम अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। और जब रितेश अग्रवाल जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो ताकि तुम्हारी जीसीसी लेवल जॉब्स लगे, तो तुम्हें सुनना भी चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंसान ही इंसान की मदद करता है। तो अगर सामने वाले इंसान को तुम्हारा इंटेंशन समझ में नहीं आएगा तो वो इंसान तुम्हारी भी मदद नहीं कर पाएगा। अगर तुम अपने करियर के लिए सीरियस नहीं हो तो इस चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत करना, बट अगर सीरियस हो तो अगले 5 मिनट मुझे दे दो, तुम्हारा करियर मुझे थैंक यू बोलेगा। चलो बात करते हैं ऐसी 4 प्रोफेशनल राइटिंग टिप्स की जो तुम्हें आगे आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज दिलवाएंगी। स्टेप नंबर 1, प्लान योर कम्युनिकेशन। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसको मैसेज भेज रहे हो। मोदी जी को मैसेज भेज रहे हो, अपने कजन को मैसेज भेज रहे हो, अपनी टीचर को मैसेज भेज रहे हो, या अपने पापा मम्मी को मैसेज भेज रहे हो। टोन, डेप्थ और मीडियम, तीनों चीजें चेंज होती हैं जब सामने वाला रिसिपिएंट चेंज होता है। तो स्टेप नंबर 2, डिटरमाइन योर मैसेज। मेरे पास ऐसे कई ईमेल्स आते हैं जहां पे लोग अपना बस रिज्यूमे चिपका देते हैं और ऊपर लिख देते हैं जॉब। अरे भाई, ऐसे नहीं मिलने वाली जॉब जब तक तुम अपना रोल नहीं बताओगे, डेजिग्नेटेड प्रोफाइल नहीं बताओगे, तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारी स्किल्स, भाई कुछ भी नहीं बताया तुमने उस ईमेल में, खाली रिज्यूमे चिपका के ऊपर जॉब लिख के भेज दिया। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पिज्जा बनाने वाले की नौकरी है, बनाओगे पिज्जा बीटेक करने के बाद? देखो, ऐसे नहीं चलता है। मोस्ट केसेस में स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती है। तो द बेस्ट थिंग इज कि नोटपैड उठाओ और नोटपैड में लिखो कि तुम्हारा स्किल्स क्या है, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, तुम किस चीज़ में अच्छे हो, और उसके बेसिस पे तुम अपनी आगे की एप्लीकेशन पुट फॉरवर्ड करो। ये नहीं कि सिर्फ अपना रिज्यूमे भेज दिया एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई फ्रॉम देम। अगर तुम्हारी टॉपिक कॉम्प्लेक्स है तो अवॉइड करना कि तुम मैसेज पे बातें करो। ट्राई करो कि उनको कॉल पे लेके आओ और फिर उनको वो मैसेज का मतलब समझाओ। देखो, इन सब चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्टेक्स्ट। अब मैं तुमको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैं एक रिक्रूटर हूँ। डेली बेसिस पे मुझे कम से कम 500 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं। अब वो 500 एप्लीकेशंस में से 450 एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिज्यूमे अटैच्ड होता है, ना कोई कवर लेटर होता है, ना कोई ईमेल अच्छे से लिखा होता है, कुछ भी नहीं, खाली रिज्यूमे चिपकाया हुआ होता है। सो व्हाई वुड आई स्पेंड माई टाइम ऑन दोज 450 एप्लीकेशंस एंड नॉट ऑन दोज 50 एप्लीकेशंस जिसमें सही से कॉन्टेक्ट सेटिंग हुई हुई है, जहाँ पे मेरे को पता है कि वो बंदा, वो कैंडिडेट ज़्यादा रेलेवेंट है उस जॉब के लिए। वाई वॉन्ट माई साइकोलॉजी ड्रैग मी टू ओनली दोज 50 कैंडिडेट्स? तो मुझे खुद बताओ। खैर, ये सब तुम्हारा होमवर्क है, वीडियो के बाद में सोचना। लेकिन अब आते हैं हम स्टेप नंबर 3 पे, डू योर रिसर्च। देखो, सिंपल सी चीज़ है, अगर तुम्हारे रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स में डिटेल्स मिसिंग हैं
तो कोई तुमको भाव नहीं देने वाला, क्योंकि तुम्हारे जैसे 450 लोग और हैं जो सेम चीज कर रहे हैं, तो कोई तुमको भाव क्यों देगा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? खैर, इसके बारे में सोचना बाद में, लेकिन हम आते हैं अपने चौथे नंबर पे, ऑलवेज यूज हेडर्स व्हेन यू आर राइटिंग एनीथिंग। याद है बचपन में हम नोटपैड के ऊपर एक बड़ी हेडिंग लिखते थे और उसके नीचे सारी चीजें लिखते थे। यहां भी तुम्हें सेम चीज करनी है। जिस नोटपैड के अंदर तुमने कॉन्टेक्स्ट लिखा है, उस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर हेडर्स डालो। अब मैं पहले कॉन्टेक्स्ट लिखने को क्यों कह रहा हूं, इसकी बात समझो। देखो, हमारे दिमाग में ना कोई भी चीज लिखने से पहले 100 चीजें चल रही होती हैं। अब वो 100 चीजें मान के चलो कि हमने एक नोटपैड पे लिख दी, अलग अलग हमने 100 चीजें लिखी हुई हैं। अब हो सकता है कि उनमें से 10 चीजें एक कॉमन बकेट में फॉल करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन। फिर हो सकता है अगली 15 चीजें एक ही कॉमन बकेट में फॉल करती हो, दैट इज माई बैकग्राउंड। तो ऐसे करके तुम्हें अलग अलग बकेट्स बनानी है, अलग अलग हेडर्स बनाने हैं वेन एवर यू आर ट्राइंग टू रीच आउट टू समवन थ्रू रिटन कम्युनिकेशन, बिकॉज यू नीड टू मेक श्योर कि जो बंदा वो ईमेल पढ़ रहा है या वो टेक्स्ट पढ़ रहा है, he gets an overview of what's going to happen inside. Now, as promised, here are 2 tools जो professionals secretly use करते हैं और जो तुम भी फ्री में यूज कर सकते हो अपनी written communication skills improve करने के लिए। पहला है Grammarly, जो तुम्हारे sentences को structure और grammar को improve करने में help करेगा, और दूसरा है WordTune, जो कि एक Chrome extension है और तुम्हारे sentences को बहुत ही crisp बना देगा। एक और additional point जो मुझे शूट करने के बाद ध्यान आया वो ये है कि तुम Google Gemini का भी यूज कर सकते हो अच्छे emails लिखने के लिए। अगर तुम्हें Google Gemini 1 साल के लिए प्रो सब्सक्रिप्शन फ्री में चाहिए तो मैं वीडियो का लिंक यहां डाल दूंगा, तुम वहां जाके भी चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, बहुत सिंपल सी चीज है, क्यों इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत ज्यादा चलती हैं और यूट्यूब पे लॉन्ग लेंथ वीडियोस इतनी ज्यादा नहीं चलती? बिकॉज लोगों का अटेंशन स्पैन कम है। यही सेम प्रिंसिपल तुम्हें अपने मैसेजेस में भी डालना है, बिकॉज तुम्हें ऑक्सफोर्ड टॉप नहीं करना, तुम्हें बस अपना मैसेज क्लियरली सामने वाले तक पहुंचाना है। देखो, हर स्टूडेंट और यंग प्रोफेशनल अपने करियर में ग्रोथ चाहता है, मगर उस ग्रोथ के लिए तुम्हें सामने वाले को बताना पड़ेगा दैट यू आर वर्थ इट, और वो बिना कम्युनिकेशन स्किल्स के तो नहीं होने वाला। लिंक्डइन पोस्ट, टेक्स्ट मैसेज या प्रोफेशनल ईमेल, चाहे तुम कुछ भी लिख रहे हो, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, क्लियर कम्युनिकेशन बिल्ड्स ट्रस्ट एंड अथॉरिटी। तो अब तुम्हें क्लियरली पता है कैसे इसे इंप्लीमेंट करना है। पहला, मैसेज भेजने से पहले ऑडियंस को एनालाइज करो। दूसरा, नोटपैड मेथड यूज करो फॉर क्लियर स्ट्रक्चर। तीसरा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन को गैदर करो। चौथा, मेक श्योर कि तुम्हारी फॉर्मेटिंग प्रोफेशनल हो और क्लियर सेक्शंस के साथ हो। और पांचवा, प्रोफेशनल टूल्स की मदद लो ताकि तुम्हारा मैसेज क्लियरली सामने वाले तक पहुंचे। ऐसे अगर वीडियो में यहां तक पहुंच गए हो तो कांग्रेचुलेशंस, तुम 90% लोगों से ऑलरेडी आगे निकल चुके हो, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन मास्टर करने वाले लोग इंडस्ट्री में बहुत रेयर हैं। बट गाइज, एक स्किल है जो रिटन कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन के साथ कंबाइन होनी चाहिए, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग। तुम्हारे मैसेज तो इस वीडियो के बाद परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी ऑनलाइन प्रेजेंस का क्या? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यही कवर करने वाला हूं कि कैसे तुम अपने आप को एक पर्सनल ब्रांड बना सकते हो और मार्केट में इस चीज का लेवरेज उठा सकते हो। अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो कमेंट करना, मैं यहां तक एंड तक इसलिए था क्योंकि एंड इंसर्ट योर स्टोरी। टॉप 3 कमेंट्स विल गेट अ चांस टू फीचर इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बनो प्रो विद टॉक प्रो।